फिजिक्स की। एक्चुअली क्या है ना, फिजिक्स की क्लास थी बट वो आज पोस्टपोन्ड हो गई है, वो आज की बजाय कल हो जाएगी आपकी क्लास, तो डोंट वरी, ठीक है। सर 1 मिनट दे दीजिए, केमिस्ट्री की कॉपी तो बिल्कुल लानी बिल्कुल पड़ेगी अभी आराम से, फिजिक्स की। एक मिनट नहीं, तुम्हें 2 मिनट दिए हैं। हम कुछ बातें करना चाहते हैं आप लोगों से। कोई दिक्कत परेशानी किसी को, कहीं भी दिक्कत आए बोल के बोलना, भाई सर ये दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। टेंशन मत समझ लो, अपना बड़ा भाई समझ के भी बोल सकते हो, ठीक है। क्यों कृष्णा, आकाश आया है? यस सर। आकाश आया? आकाश नहीं आया आज? और उसकी क्लास होगी मैथ्स की शायद। अच्छा, ये अलग ही रोल में है। ये नीट जेई दोनों की तैयारी कर रहा है क्या? यस सर। चलो, तो जैसा कि हमने कल थोड़े से बॉयड्स वर्ड्स पढ़ाए थे आपको, है ना, बॉयड्स के बारे में बताया था। खाली स्पेस को ही क्या बोल रहे थे अपन, बॉयड्स बोल रहे थे, है ना। एक्सक्यूज मी सर, बोलो बेटा। सेक्शन सर कॉपी लेकर आ रहे थे केमिस्ट्री की। बिल्कुल ले आओ भाई, केमिस्ट्री की कॉपी ले आओ, बिल्कुल। मैं कितने मिनट दे दूं, 5 मिनट? यस सर। ठीक है, 5 मिनट दे दिए। चलो जल्दी से लाओ, फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सर एक बात बताऊंगी। बोलो बेटा। सर वो पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था सर, एक दिन में एक क्लास हो रही थी तो कोर्स पूरा नहीं हो पाया था, तो इस बार आप तुम देखिए। अब मैं उसकी, अब तुम टेंशन मत लो, ठीक है, वो मुझे देखना है। यस सर, वो पिछली बार भी सर यही बोला था ना, क्या एक ही क्या क्लास, बोले? कि सर वो टेंशन मत लो हो जाएगा सर। फिर मैं बताऊं ना प्रॉपर, पिछली बार क्या था ना, थोड़ा कोरोना काल चल रहा था, पैंडेमिक। इस बार तुम्हारा पूरा प्लानर बना हुआ है मेरे पास, आवरली, है ना, कौन सा चैप्टर, तो उसी हिसाब पर से सर आप तो केमिस्ट्री का करवाओगे ना, बाकी सब्जेक्ट भी तो। बाकी सब्जेक्ट का भी हो जाएगा, मैं बात कर लूंगा और एक बार, ठीक है। यदि ऐसा कुछ है तो मैं बात कर लेता हूँ, पिछली बार आपका रह गया तो मैं बात कर लूँगा, ठीक है इसमें। क्योंकि मैंने पूरा प्लानर बना रखा है तुम्हारा, यहाँ से वहाँ नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये मान लो कि 2 वीक में एक चैप्टर खत्म होगा, तो अब आप देख लो कितने चैप्टर हैं, आप समझ सकते हो। यस सर। और देखो, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ पहले समझो, एनसीईआरटी तो पढ़ते ही जाना है साथ साथ में। पहले नोट्स, क्या पढ़ना है पहले बोलो, सबसे पहले क्या पढ़ना है आप लोगों को? नोट्स पढ़ना है, ठीक है। नोट्स के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। फिर एक बुक लगानी है कोई भी, बस एक बुक, 10 बुक नहीं, एक बुक, ठीक है। सर मॉड्यूल लगा लेते हैं। हाँ मॉड्यूल लगा लो, मॉड्यूल का लेवल थोड़ा ऊपर है, ठीक है, हाई लेवल है, जेई से भी ऊपर है, और नीट लेवल भी है। नीट भी मैंने, और नीट जेई वालों के लिए बेस्ट है मॉड्यूल, तो बेस्ट मॉड्यूल लगा दो, वो भी अच्छा, ठीक है। अच्छा ठीक है कृष्णा, मॉड्यूल लगा लो, बेस्ट है। तुम किताब मत खरीदो, किताबों के चक्कर में पड़े हो यहाँ वहाँ। सर एमटीजी वाली वैसे मैंने ले ली थी। ठीक है, तो बस पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं। बस मुझे तो किसी से कुछ मतलब नहीं है, मुझे तो बस इससे मतलब है, बोलो, सिलेक्शन। मुझे इससे मतलब है तुम क्या करते हो, तुम पूरे दिन में क्या करते हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे तो 100% बस सिलेक्शन चाहिए, बस। आप सिलेक्शन दे दोगे, बस मेरे लिए इतनी काफ़ी। तुमने ये मान लो, मुझे तुमने मेरी मेहनत का तुमने पूरा 100% दे दिया। मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, अभी तो मैं मेरा एक, जब मैं तुम्हें एक दो स्टोरी बताता हूँ। एक बच्चा था दर्शन गाठेवार करके, नादेड़ में, मैं इससे पहले नादेड़ का महाराष्ट्र, तो उसकी ऑल इंडिया रैंक आई जेई में 78, मेंस में, और एडवांस में शायद नहीं, हाँ मेंस में आई 78 और एडवांस में 21। और नीट में ऐसी थी तरन करके थी, और एक हरिप्रिया करके थी, एम्स में पहुंची रायपुर, ऑल इंडिया रैंक 75 थी, है ना। लेकिन ये कब हुआ पता, उन बच्चों में क्या खासियत थी, तो मैं आज मैं बात बताता हूँ। उन बच्चों में खासियत क्या थी, उनको यदि मैंने बोला कि ये करना है, जैसे मैंने ये बोल दिया ये करना है, तो उन्होंने उतना किया है 100%, उतना किया है, इसलिए उनका सिलेक्शन हुआ है। ऐसी ड्रॉपर में बहुत सारे बच्चे थे वहाँ पे, है ना। विनीत मोरे, तुम तो कभी मिलवाऊंगा तुम लोगों को, यदि वो आए यहाँ पे तो मैं कभी मिलवाऊंगा, उनके कभी कभी मैसेज आते हैं, है ना। विनीत मोरे, रोहित खंडेवार, इस तरीके से। तो इसी तरीके से आप लोग भी करते रहोगे, आपका क्या होता जाएगा, बोलो, सिलेक्शन होता है। बस बिलीव रखो,
एक क्या होता है ना, जैसे आप सुनते हो ना, एक तुमने चौपाई सुनी होगी रामायण की, चौपाई समझते हो? ईश्वर अंश अविनाशी, भगवान हमारे अंदर है यदि विश्वास करोगे तो विश्वास नहीं करोगे तो बोलो भगवान है अंदर? नहीं है। नहीं है ना। तो मैं एक चीज पर विश्वास रखूं, बिलीव रखूं, है ना, क्योंकि देखो बेटा आप हमारी पूंजी हो, समझ रहे हो? आप यदि सिलेक्शन दोगे तो हमारा भी नाम होगा। या तुम क्या बोलोगे फिर? बोलो क्या बोलोगे? क्यों सौमिल क्या कैलविन से बोलोगे? पढ़े। कैलविन से पढ़े हो? कैलविन में भी किससे पढ़े हो? यस सर। है ना, टीचर से पढ़े हो, अच्छा नाम सर। बोलोगे, है ना? तो हम लोगों का ही नाम है ना। दो ही गुरु होते हैं लाइफ में, एक बात ध्यान रखना, एक पेरेंट और एक टीचर, जो आपको सही डायरेक्शन दे। क्या देखते हैं? बिल्कुल सही डायरेक्शन देते हैं। हम ये नहीं बोलते आप भाई पूछो, कुछ भी पूछो आपको आंसर मिलेगा, सब कुछ है, बस थोड़ा एक बार डिले हो सकता है लेकिन चीजें होनी चाहिए क्लियर। हमें भाई ये एम है, और हम, मैं एक बात बता देता हूँ, तुम लोग मुझे नहीं पता किस तरीके से पढ़ते हो, मैं तुम्हें आज एक टारगेट बता रहा हूँ, वेल डिफाइंड टारगेट बना लो अपना। वेल डिफाइंड टारगेट का मतलब है, समझते हो क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि नीट कब तक करोगे या जेई कब तक करोगे, क्यों सौमिल? सब फर्स्ट टाइम तक। कब तक करो? लास्ट टाइम तक? नहीं सर, फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट अटेम्प्ट में। मतलब कौन सी डेट तक? कब तक तुम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे? सर जनवरी तक जनवरी में मतलब। हाँ, वेल डिफाइंड। ऐसा नहीं कि लोग बोलते हैं क्या कर रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, बोले कब तक करोगे, कुछ पता नहीं। तो सबसे पहले वेल डिफाइंड टारगेट बनाओ। सर 11th 12th दोनों का ना रिवीजन के हाँ साथ 11 12 तुम्हारा मतलब रिवीजन के साथ जनवरी तक खत्म हो जाना चाहिए। यस सर ये रिवीजन के साथ। अब तुम्हारे पास जो जिम्मेदारी है ना बहुत बड़ी है, 2 इयर्स की जिम्मेदारी है। 2 इयर्स का सिलेबस समझते हो? बहुत हो जाता यस सर। है ना, इसीलिए हमने तुम्हें बताया था आपको, मैंने उस तरीके से डालूंगा सिलेबस, ठीक है? अच्छा, उसके लिए तो मैंने कर ली, वेल डिफाइंड टारगेट कर लो, है ना? अच्छा, अरे ऐसा नहीं वेल डिफाइंड टारगेट सिर्फ तुम्हें सिलेबस खत्म भी करना है, तुम्हें रिवीजन का भी वेल डिफाइंड टारगेट करना है, मतलब वीकली तुम वेल डिफाइंड टारगेट बनाओ, समझ लो। मैं वीकली वेल डिफाइंड टारगेट, और उस वेल डिफाइंड टारगेट के बाद आप प्लानिंग करो। क्या करना है? प्लानिंग। मैं एक बात तुम बताता हूँ, इससे पहले मैं नागुर में था, और जस्ट उसके बाद एक लड़की थी, उस लड़की का नाम था, उसकी ऑल इंडिया रैंक एम्स में आई थी 31, है ना? अभी नीट तो पिछले साल से नीट हुआ सिंगल, पहले एम्स चलता था, तो ऑल इंडिया 31 रैंक आई थी उस बच्ची की। तो अब आप तुम समझ सकते हो उसने कितनी मेहनत की होगी, आपकी भी आ सकती है, क्योंकि उसने वेल डिफाइंड टारगेट बनाया था और अपने प्लानिंग किया था, ठीक है? अब प्लानिंग के साथ क्या करना है तुम्हें, समझ लो यहाँ पे। तो मैं ऐसे दोस्तों को जो नेगेटिव पीपल्स हैं उनको हटा दो, वो कहते हैं अरे यार तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम नीट निकालोगे, तुम जेई निकालोगे, उनको ब्लॉक कर दो अपनी लाइफ से हमेशा के लिए, ठीक है? ऐसे पॉजिटिव दोस्त बनाओ, क्या दो हो जो बोले भाई हाँ भाई तू कर सकता है, उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। क्यों कृष्णा? होते हैं ऐसे लोग, रिलेटिव स्पेशली। कौन होते हैं बोलो? रिलेटिव। अरे तुम्हारा बेटा तो ये हो गया, हमारा बेटा तो कुछ नहीं, ठीक है ना? यस सर। समझ रहे हो? तो इस सो तरीके रिलेटिव्स से, तो इस तरीके से तुम्हें पढ़ना है, वेल डिफाइंड टारगेट, प्लानिंग। अरे उस बच्चे ने ये कर लिया, तुम्हारा हमारे बच्चे ने कुछ नहीं किया, इस तरीके से, है ना? तो भाई आप सबसे पहले निगेटिव पीपल्स को हटा दो, आप कर सकते हो, आप में दम है। नहीं तो बहुत लोग ये बोलते हैं अरे हमारे उसने नहीं कर पाया, तुम क्या कर पाओगे, सुने हो? इस तरीके से थिंग्स आपने सुनी होंगी, यस सर है सुनिए। ना? तो वो चीज है। ऐसे दोस्त भी होते हैं, तुम्हारे स्कूल में भी दोस्त होते हैं, भाई करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए, और एक चैलेंज के साथ करना है, ये नहीं कि रोज के धोखे कर रहे, चैलेंज के साथ, खुशी खुशी, हैप्पी होकर। तो भाई कुछ चीजें समझ में आई मैं क्या बता रहा हूँ, किस तरीके से पढ़ना है, बोलो? यस सर। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। इस तरीके से करो, यस यस ठीक है? मेहनत करो, 100% सिलेक्शन मिलेगा बेटा। देखो क्या होता है ना, डेडिकेशन जब 100% होता है
है ना, 100% डेडिकेशन होता है, प्लस क्वालिटी जो आप पढ़ते हो वो क्वालिटी, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही टाइप के क्वेश्चन लगाते जा रहे हो, है ना, क्वालिटी के साथ पढ़ोगे तो मैं 100% कह रहा हूँ 100% क्या हो जाएगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे आप लाइफ में कंप्रोमाइज कपड़ों से नहीं करते हो, वुडलैंड पहनना है, मुफ्ती पहनना है या गुची पहनना है ना, इसी तरीके से आप कैरियर से भी खिलवाड़ मत करो ना, कोई भी बोलो कुछ भी नहीं है, पढ़ना है। और एक बात मैं और बता देता हूँ, अभी आप में मोटिवेशन है, ठीक है, अभी आपका ये रहेगा तब तक अप टू जुलाई तक जो लोग बच्चे पढ़ेंगे। जुलाई के बाद क्या होता है, जैसे जुलाई निकलेगी अगस्त आएगा, है ना, फिर आप डिमोटिवेट होते जाओ। तो भाई ध्यान रखना, मैं पहले से बता रहा हूँ, डिमोटिवेट मत होना। बच्चे सोचते बहुत टाइम है, रिवाइज कर लेंगे और वो क्या नहीं कर पाते, रिवाइज कर नहीं पाते, आते आफ्टर दिवाली सोचते हैं अब हम करें क्या, और वो सिलेक्शन से रह जाए। ये भाई तुम अभी फसल बना रहे हो, जब आप खेती करने जाते हो तो अभी किसान को देखो, वो पहले फसल बनाता है, फसल बनाने के बाद फिर काटने जाता है। अभी आप फसल बना रहे हो, उग रही है अभी फसल, तो काटने के लिए मेहनत अलग लगेगी, ठीक है। तो आई होप आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप सिलेक्शन के साथ आप बस ये सोचो, आपको सिर्फ सपनों में नीट या जेई दिखना चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए, कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, है ना। ना सलमान खान आना चाहिए, ना आलिया भट्ट आना चाहिए, ना वरुण धवन आना चाहिए, है ना, कुछ नहीं आना चाहिए दिमाग, सीधा एक क्या दिखना चाहिए, नीट और जेई, बस कुछ नहीं, हमें मतलब नहीं है। और ये सब भूल जाओ कि एनसीईआरटी, टोटल एनसीईआरटी और तुम लोगों का ध्यान रखते हुए पढ़ाया जा रहा है, टेंशन मत लो उस बात की बिल्कुल भी कि सर ये लोग कैलकुलेशन फास्ट कर लेते, ये तो तुम्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसको चैलेंज लो भाई। जैसे तुम्हें मान लो तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कुछ बच्चों ने आंसर फास्ट दे दिया तो उसमें निगेटिव मत हो भाई, उससे सीखो, फेलियर हुए तो सीखो उससे, नहीं यार हमें भी ऐसा बनना है, हम भी कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम से, उसमें चलो इस बार 2 सेकंड में दिया है, हम 5 सेकंड के अंदर आंसर देंगे, 30 सेकंड के अंदर आंसर देंगे, हम आंसर देंगे, फिर 25 फिर 20 ऐसे इंप्रूवमेंट करोगे तो मिनिमम 2 to 3 मंथ बाद आप लोग खुद ही क्या करोगे, सभी लोग एक साथ आंसर दोगे 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर। तो नेगेटिव नहीं होना है कि भाई इन बच्चों ने सॉल्व कर लिया, इनने नहीं, अरे इनसे कैलकुलेशन होगी हमसे नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं। अरे टेबल भी तुम्हें याद करनी पड़ रही है ना दोबारा से, तो टेबल भी याद करो यार, सोचो मत, हेजिटेट मत हो। जिंदगी में यदि कुछ पाना है तो मेहनत करना है, मेहनत वो भी कैसे, स्मार्ट वर्क, ठीक है, क्लियर। करें स्टार्ट ऑफ सिलेबस, हाउ द जोश, हाय सर, ठीक है, वेरी गुड, है ना। तो करते स्टार्ट और पढ़ो अच्छे से भाई, पढ़ो। मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि ये बच्चा लैर्निंग नहीं करता है, रिवाइज भूल जाता है, भाई गलतियां ना करो आप लोग, क्योंकि हर साल बहुत सारे बच्चे आते हैं लास्ट में हमारे पास, बोलते सर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कैसे करें क्या नहीं करें। तो भाई ये चीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। और हमसे जो बन सकेगा, कुछ भी सजेशन हो आप मुझे दो, आप एज ए बड़ा भाई भी समझ सकते हो, या आप जैसा भी आपको सोचना हो, आप सर के थ्रू, आप अपना दोस्त भी समझ सकते हो। आप किससे शेयर करोगे, यदि आप हमसे भी शेयर नहीं करोगे तो फिर किससे शेयर करोगे। सर 11th रिवाइज सिर्फ टेस्ट के लिए, अगर सिर्फ केमिस्ट्री की होगी तो फायदा नहीं है ना, हम हर सब्जेक्ट की हम बात करेंगे, ठीक है, हम बात रखते हैं तुम्हारी, ठीक है, बस ये बात बोला, हम मीटिंग में रखेंगे ये बात, ठीक है, ओके, यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे, हमने इससे पहले क्या पढ़ाया था, आपको वर्ड्स पढ़ाए थे, वर्ड्स हमने बताया था, ट्राइगोनल वर्ड्स बताया था, है ना, और हमने क्या बताया था, टेट्राहेड्रल वर्ड्स बताया था, हमने आपको कौन सा बताया था, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बताया था, क्यूबिक वर्ड बताया था, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। फिर अब हम जो ये रेडियस रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको अपन बोलते हैं लिमिटिंग रेडियस रेशियो, और इसके एग्जांपल ये इंपॉर्टेंट जो क्या यार, ये नोट डाउन करना है। हाँ नोट डाउन कर, वैसे पीपीटी मिल गई होगी कल वाली तुम्हें, कल की पीपीटी मिल गई थी तो शायद नो सर, अब मिलने लगेगी, लेकिन चलो नोट डाउन कर लो, ये सर वो इंपॉर्टेंट है, टाइम वेस्ट हो जाता है उसको लिखने में, इससे याद ही करने उसको उस समय। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये इस तरीके से लिखा हुआ है 0.155 लेस देन, मतलब इसके बीच में क्या कटा है, आर मतलब आप ऐसे भी मान सकते हो, आर बाई आर मान लो,
है ना, या फिर ये आर क्या है, जो ऑक्युपाई कर रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड, और ये क्या है, जो स्फीयर की रेडियस है ना, उस तरीके से है। या फिर आप यहाँ पे ऐसे कर लो आर प्लस आर माइनस कटायन बाई एनायन ले लो, तो किसके बराबर है 0.225, इस तरीके से अरेंज किया हुआ, ध्यान रखना। लेकिन ये 0.225 से क्या कम है, क्या ये कम है, ठीक है 0.224। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाएगा, प्लेन ट्राइगोनल वॉइड ले ली हमने, ठीक है ना, इसका पॉजिटिव नंबर, हाँ बोलो बेटा। सर वॉइड खत्म हो गया। वॉइड हमने बता तो दिया सारा तुम्हें। यस सर, उसमें एक चीज है ना, लोकेटिंग ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा लोकेटिंग हम अभी इसलिए नहीं बता रहे, वो थोड़ा एडवांस लेवल हो जाता है, उसके लिए अलग से क्लास दी जाएगी तुम्हें, ठीक है, ठीक है। सर एक बार वो वाली स्लाइड दिखाओ जो सर लिमिटेड जो तुम्हारा रेडियस वाली। हाँ लिमिटेड रेडियस वाली वो दिखा रहे हैं, जो चीज बेटा समझ लो ना वो तुम्हें अलग से बताई जाएगी। आप नीट में, आप जेई में हो ना शायद? नहीं सर, मैं नीट में, सर एनसीईआरटी में था इसलिए पूछा। अच्छा तो लोकेटेड वो एफसीसी में बोल रहा होगा, एक जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रही होगी वो बता रहा होगा कि बॉडी के सेंटर पे बन रही है ना, इस तरीके से लिखा होगा ना, है ना। चलो हम बता देंगे और डायग्राम बना है। हाँ ठीक है, वो कोई नहीं, उसको तो आप याद भी रख लोगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, उस पर क्वेश्चन नहीं आता है, तुम्हारे लेवल पे क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। अच्छा अब देखो ये रेडियस रेशियो ले लिया 0.225, है ना। अच्छा अब देखो आपको जैसे मान लो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इस पे क्वेश्चन कराऊंगा तो आप क्लियर हो जाएगा। जब 0.225 से लेके 0.414 रहेगा तो क्या आएगा, कोऑर्डिनेट नंबर कितना आएगा 4 आएगा, मतलब कौन सी वॉइड बनेगी, सिंपली बोलो कौन सी बनेगी, टेट्राहेड्रल। अरे आप लोग जवाब नहीं देते, कौन सी बनेगी वॉइड बोलो, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, है ना। तो आंसर दिया करो, बिल्कुल एक्टिव रहा करो, क्यों मैं तुम्हें समझा देता हूँ इसका मतलब, है ना। अच्छा सर अब स्मॉल जैसे आर मान लो और कैपिटल आर किसको डिनोट कर रहे हैं? देखो यहाँ पे देखो स्मॉल आर कैपिटल आर किसको डिनोट कर रहे हैं, आप देखो सिंपली आपको मैं दिखाता हूँ, स्मॉल आर और कैपिटल आर देख सकते हो किसका है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल ट्राइगोनल साइड, हमने बताया था भी आज जस्ट, जो रेडियस ट्राइगोनल साइड की है उसका, स्फेरिकल जो रेडियस है ट्राइगोनल साइड की उसकी रेडियस है। और ये क्या है बोलो, ये है सिंपली रेडियस ऑफ क्लोजली पैक्ड स्फीयर, जो स्फीयर पैक्ड है इसकी रेडियस। क्लियर हो गया? यस सर। बोलो जनरली जो कटायन होते हैं वो कहाँ पड़े होते हैं, वॉइड में पड़े होते हैं, कहाँ पे पड़े होते हैं बोलो, वॉइड में। वॉइड में पड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा एक बात और मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताऊँ, ये चीज मैंने इतनी बता दी कि आपने टेबल समझ भी ली होगी, मैंने सारा कुछ तुम्हें समझाया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। अच्छा अब एक जो इम्पोर्टेंट बात है, यदि आपसे बोला जाए तो वॉइड है, सिंपली ध्यान सुनना, वॉइड आपकी दो टाइप की मैंने जो इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम सिलेबस में, एक है टेट्राहेड्रल वॉइड, कौन सा बोलो, टेट्राहेड्रल वॉइड, और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। अच्छा यदि आपको मान लो टेट्राहेड्रल वॉइड पूछ रहा हूं, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड है, और यहाँ पे पूछो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो याद रखना जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल होंगे उतनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगी, n, ठीक है। और जो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी जस्ट डबल बनेगी, 2n। बोलो भाई क्लियर फॉर्मूला, यदि आपसे बोले जैसे मान लो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल z इक्वल टू 2 आया, तो बताओ टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी बनेगी, जल्दी बताओ। 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी बनेगी, 2 बनेगी, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, एक मिनट रखना बच्चा, अब देखो क्वेश्चन, जैसे मान लो हमने लिखा टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल पे ये एक क्यूबिक सॉलिड है, इज मेड अप ऑफ प्लानिंग एटम ए
एट लेटेस्ट पॉइंट, कहाँ पे रखा हुआ है? लेटेस्ट पॉइंट मतलब समझ रहे हो किसे बोलते हैं लेटेस्ट पॉइंट? बोलो। Yes, sir. कॉर्नर पे। इफ all the tetrahedral voids are occupied by atoms B and half of the octahedral voids are occupied by capital C. बताओ फॉर्मूला ऑफ सॉलिड। फॉर्मूला ऑफ सॉलिड इज, बताओ कैसे बताओ? कैसे करोगे? ए बी टू सी, सी फिर ए बी टू सी, ए बी टू सी नहीं आएगा, AB2C3, ए बी टू सी थ्री भी नहीं आएगा, E2B4C, ई टू बी फोर सी। वेरी गुड। क्या नाम है बेटा? दिवांशी। वेरी गुड बेटा। सर AB3 नहीं आएगा, देखो, AB23? ये था, है ना, ये तो कॉर्नर पे रखा हुआ है ना। अब तो पता है जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है 2b, और ये कितना है? सॉरी, ऑक्टाहेड्रल क्या वॉइड कितनी थी? टेट्राहेड्रल वॉइड 2b, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हाफ सी। यही तो थी, बोलो यही तो थी। बताओ जल्दी से। यदि नंबर ऑफ पार्टिकल्स और इन्हें यूनिट सेल निकालोगे तब डबल और ये हाफ ही तो होगी। आपको पता है ना इतना, तो कैसे भी कॉमन सेंस है। यहाँ पे यदि आप 8 पार्टिकल हैं, हर एक कॉर्नर पे रखा हुआ तो बनाएगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितनी है? तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी बनेगी बताओ? 2b, है ना। अच्छा एक बात बताना यहाँ पे, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रही थी यहाँ पे सिंपली, वो कितनी बन रही थी? बोलो हाफ बन रही थी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपल शब्दों में यदि आप इसको लिखोगे तो AB2C बनवाई तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन था। अब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? बोलो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, A2B4, बोलो भाई कितना क्लियर? यस सर। सर यहाँ पे 2B कैसा है वो बता दो। बेटा दिया हुआ है ना यहाँ पे, देखो क्या दिया हुआ है, इफ द ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाइड बाय एटम, क्या बोल रहा है? ऑक्युपाइड एटम। लेकिन यहाँ पे तुम्हें पता है ऑक्युपाइड एटम और तुम्हें पता है कितनी आ रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 1। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी हो जाएंगी बताओ? 2 हो जाएंगी ना। हमने कितनी बताई? 2n बताई थी, कितनी बताई थी टेट्राहेड्रल वॉइड? अब यहाँ बता दो, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड होती थी वो सिंपली 2n होती थी। तो n यहाँ पे क्या होता था? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बोलो भाई हाँ या ना, क्लियर बताओ। यस और यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड पहले ही बता दिया उसने, कितना? हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर ऑक्युपाइड बाय। सर इन दोनों वॉइड की जगह अगर कोई दूसरी वॉइड और दी होती तो फिर? नहीं, अभी और तुम्हें इतना कॉम्प्लिकेटेड दिया नहीं जाएगा, ठीक है? इतना ही दिया जाएगा, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। सर वैसे पढ़ी तो हमने सारी है ना? पढ़ी है, बस नॉलेज के लिए लेते पढ़ते हैं, ठीक है। मान लो क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाता कभी कभी पूछ लेता, तो उसको ध्यान रखना। अब आगे बढ़ रहा है, ठीक है। सर लास्ट स्लाइड दिखा दो। क्या? लास्ट वाली स्लाइड। ओके सर।
देखो अब मैं जो बताने वाला हूँ वो तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया होगा, और लेकिन आपके नीट और जेईई में पूछा जाता है। आपने सुना होगा NaCl टाइप सॉलिड, यदि किताब देख रहे होगे तो आपको शायद मिला होगा CaCl टाइप सॉलिड, किसना है ना, इस टाइप के आपको सॉलिड मिले होंगे। तो वहां पे अपने को ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है, बस अपने को सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर और कहाँ रखे होंगे वो सिर्फ इंफॉर्मेशन पूछा जाता है, तो याद रखना। अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो देखो यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड की जब बात कर रहे हैं सिंपली, तो मैं पहला बोल रहा हूँ यहाँ पे रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट बताओ किसे बोलते हैं, एनीबॉडी? सर नमक। नमक, खाने वाला, है ना? यस सर। NaCl, ध्यान सुनना, ये मतलब हम पढ़ रहे NaCl टाइप सॉलिड। किसना, ध्यान से सुन लो, ये तुम्हारे में क्वेश्चन आता है। यस सर। है ना? आपको बस इसी इंफॉर्मेशन रखनी है, मैं आपको डिटेल में इसका डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, ठीक है? आपको यहाँ पे जो सॉलिड मिलता है वो कितना मतलब 6,6 टाइप सॉलिड मिलता है, मतलब इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है जनरली वो 6 होता है, ठीक है? तो देखो दूसरी बात इंपॉर्टेंट, ठीक है? यहाँ पे जो Na+ है Cl-, मतलब ऐसे समझ लो कटायन कितने एनायन घिरे होंगे, 6, एनायन को कटायन कितने घिरे होंगे, 6। इस तरीके से आप समझ सकते हो। जो Na+ पड़ा होता है वो पड़ा होता है ऑल ऑक्टाहेड्रल बॉडी, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना? ठीक है, अच्छा आज जो ऑक्टाहेड्रल बॉडी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, जल्दी बोलो। 6। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा इतना क्लियर, यहाँ पे बताओ। और जो ऑक्टाहेड्रल बॉयड 6,6 हाँ बिल्कुल 6,6 एनायन और कैटायन के कोऑर्डिनेशन नंबर को डिनोट कर रहा है। हाँ वही बता रहा है, सिंपली टाइप सॉलिड है वो, ठीक है। अच्छा 6:6 टाइप सॉलिड बनता है। अच्छा अब यहाँ पे देखो सिंपली, जब हम यहाँ पे देखते हैं ये कहाँ पे पड़ा होता है, और लेटेस्ट पॉइंट पे जो सॉरी Cl- में यहाँ पे Na+ में पड़ा होता है, Cl-। ये कहाँ पड़ा होता है, सिंपली ये पड़ा होता है लेटेस्ट पॉइंट। यहाँ पे लेटेस्ट पॉइंट का मैं मतलब बता देता हूँ। मैं जहां भी लेटेस्ट पॉइंट की बात करूंगा जनरली FCC पैकिंग है, मतलब एक तो कॉर्नर पे रखा होगा, कहाँ पे, कॉर्नर पे, और एक फेस के सेंटर पे, हर एक फेस के सेंटर पे। मतलब सिंपली कैसा पैकिंग है बोलो, FCC पैकिंग है Cl-। ठीक है। अच्छा अब देखो, अब हम यहाँ पे सिंपली समझना, जो यहाँ पे रेडियस रेशियो आता है जैसे सिंपली R+ R-, जैसे मान लो ये कटायन एनायन है ना, R+ और R- का जो फॉर्मूला आता है याद रख लेना, =A/2। जब भी आपको NaCl टाइप सॉलिड दिया जाए और आपको कटायन और एनायन की रेडियस, जैसे मान लो कटायन की रेडियस दे दे, एनायन की पूछ ले, या मान लो कटायन एनायन की रेडियस दे दे, एज लेंथ पूछ ले, तो इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल लेंगे, सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ठीक है। दूसरा देखो, एक मिनट ना नोट कर लो भाई, इसको नोट करना हो सर A/2 सर वहाँ पे 6,6 क्यों लिखा है वो? क्या A/2 सर ऊपर 6,6 क्यों बेटा लिखा वो है? टाइप टाइप सॉलिड सॉलिड। नाम लिख, अभी याद रख लो कि कटायन को 6 एनायन घेरे रहते हैं, एनायन को 6 कटायन घेरे रहते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। सर एक बार ये R+ और R- सर जो आपने लिखा R मतलब R+ मतलब समझ लो कटायन क्या है, R+ सोडियम की रेडियस है ना, एनायन क्या है Cl-, ये वाला है मतलब यहाँ सर मतलब रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन। आप सिंपली हाँ R+ R- मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, जो कटायन एनायन की रेडियस इक्वल टू ए क्या है यहाँ पे, ए यहाँ पे दी गई है एज लेंथ, क्या है बोलो, एज लेंथ। एज लेंथ। बोलो आगे बढ़े। सर जो आपने Cl- को वो लिखा है लेटिस पॉइंट, उसका मतलब क्या है वो बता दो। किसका
लेटेस्ट पॉइंट बता तो रहा हूँ, Cl माइनस एक तो कॉर्नर पे पड़ा हुआ है सारे, और दूसरा कहाँ पे पड़ा है बताओ, किसके सेंटर पे। और सर जो Na+ के नीचे लिखा है ऑल ऑक्टाहेड्रल वर्ड, उसका मतलब क्या है? मतलब Na+ जो पड़ा हुआ है वो कहाँ पड़ा हुआ है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड में पड़ा हुआ है। ओके। आगे बढ़ते हैं, अब देखो दूसरा देखो, ध्यान सुनना, ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, तो फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, NaCl टाइप सॉलिड सर आ गया। अब देखो, अब दूसरा दिया है फ्लोराइड टाइप, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोले तो मतलब CaF2 टाइप में सॉलिड, ठीक है ना। ये कितना होता है, 8:4 टाइप सॉलिड होता है, ठीक है। अच्छा आप सुनना यहाँ पे ध्यान से, जो कैल्शियम होता है ना, वो पड़ा होता है सिंपली लेटेस्ट पॉइंट पे, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 8, और ये पड़ा होता है सिंपली आपका ऑल टेट्राहेड्रल वर्ड। ठीक है ना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4। समझ में ही आ रहा है, टेट्राहेड्रल वर्ड है, उसके चारों कितने स्फीयर होंगे बोलो, कितने होंगे सर 4। ठीक है। एक और पढ़ते हैं अपन, लेटेस्ट पॉइंट यहाँ पे भी वो FCC वाला ही है। हाँ वही। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तीसरा, आगे बढ़े। अब देखो सर, बोलो, सर ये तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड पे कौन होगा? यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड में नहीं पड़ा वो बेटा, स्ट्रक्चर का क्या है, ये देखा, इस पे एक्स-रे गिराया गया है, उससे इंफॉर्मेशन दी गई है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू निकाला गया है। तो वहाँ तो कुछ नहीं होता है? नहीं, यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट ही करता है ना। ZnS टाइप सॉलिड, या इसको बोलते हैं अपन जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये किस टाइप का होता है देखो, 4,4 टाइप सॉलिड। अच्छा अब देखो, जो यहाँ पे जिंक होता है ZnS में, ये पड़ा होता है हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड, ठीक है। और ये पड़ा होता है लेटेस्ट पॉइंट पे, क्या, सल्फर। तो मतलब NiN तो हमेशा लेटेस्ट पॉइंट पे ही होगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, ऊपर कैटायन, ठीक है। अच्छा सर बोलो बेटा, ये 1/2 मतलब 1/2 इसका कोऑर्डिनेट, इसका मतलब हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड में पड़ा रहता है, मतलब आधी, है ना। ये नहीं सारी की सारी टेट्राहेड्रल नहीं, सिर्फ हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल। जैसे मान लो 8 टेट्राहेड्रल वर्ड बन रही है, तो उसमें 4 में पड़ा रहेगा। क्लियर हुआ? यस सर। अब देखो, आज कुणाल नहीं आया क्या? ये रहा सर। तो क्या है भाई, आज तुम बोल ही नहीं रहे हो, क्या बात है? कैसी क्या पढ़ाई चल रही है? बढ़िया सर। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है बोलो,
इसका भी 4 होगा, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? अब देखो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है CSCl टाइप स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जानकारी उसको याद रख लेना, टाइप सॉलिड। अरे राइटिंग सही नहीं आ रही ना मेरी, क्यों? सर मेरे ठीक आ रही है। ऐसा नहीं है यार, 8,8 टाइप सॉलिड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो CS होता है CgM, वो पड़ा होता है बॉडी के सेंटर पे, है ना, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, ठीक है। और एक पड़ा होता है जो Cl होता है, वो पड़ा होता है कॉर्नर ऑफ ए क्यूब, ईच कॉर्नर पे, ठीक है ना। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 8। इसीलिए क्या आता है? 8:8 टाइप सॉलिड आता है। एक बात ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे जैसे मान लो आपने 6:6 टाइप सॉलिड है NaCl, यही होता था NaCl, है ना। यदि हम प्रेशर देंगे, क्या देंगे? प्रेशर बढ़ाएंगे, ध्यान सुनना, तो ये बन जाता है 8:8 टाइप सॉलिड। मतलब कौन सा बोलो? CS सर CS हियर वाला। सीजियम क्लोराइड टाइप, ठीक है ना। अच्छा, यदि आप टेम्परेचर दोगे, इसको टेम्परेचर दोगे, तो क्या मिल जाएगा तुम्हें? बोलो, हीट कर दो तो क्या मिलेगा? NaCl टाइप सॉलिड। इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़े, अब देखो कृष्णा, क्लियर? टेम्परेचर का क्या बोला? टेम्परेचर जैसे मान लो इसको आप टेम्परेचर पे आप हीट कर दो इसको, है ना, तो जो आपको मिलेगा सिंपली वो कौन सा मिलेगा आपको? 6, ये मतलब 8:8 टाइप सॉलिड है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 6:6 टाइप सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब NaCl टाइप सॉलिड में कन्वर्ट। इसलिए आपस में कहते होते इंटर कन्वर्टेबल होता है। अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा इस पे, इस तरीके से क्वेश्चन आया था। ये करो पहला क्वेश्चन पहले। सर 1 मिनट को नोट करना सर, इससे पिछला। हो गया सर, हो गया? यस सर। सर हाँ बोलो बेटा। सर लैटिस पॉइंट पे कोऑर्डिनेशन नंबर तो जनरली 8 होता है ना? मैंने लेटेस पॉइंट बताया ना वहाँ पे, कहाँ कहाँ पे रखा हुआ है। सर ZNS में लैटिस पॉइंट पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है, इसका हाँ कुछ? 4 आ रहा है ना, लेटेस्ट पॉइंट पे आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है? कैसे आ रहा है 4? कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल आएंगे? सर सर 8 आता है ना, 4 कैसे आ रहा है? कैसे? सर 8 से राउंड करेंगे इसे। तो वो हर स्ट्रक्चर अलग अलग बना है ना बेटा, NaCl टाइप सॉलिड थोड़ी ना है वो। यस सर। सर NaCl इसे टाइप, 4 ही हाँ हर यस सर, इसे स्ट्रक्चर, 4 ही से राउंड करेंगे, ठीक है हाँ सर। इसमें हर स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप से बना होता है, इसीलिए तो मैं अलग अलग पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मैं एक ही नहीं बता देता NaCl टाइप सॉलिड। क्यों अलग अलग पढ़ाता? यस सर। क्योंकि हर स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप से है। अच्छा, अब मुझे ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ पहले। तो पहला क्वेश्चन कैसे करोगे? अब ये अपन ने पढ़ा था, ये फॉर्मूला कौन सा पढ़ा था? पहले ही मैंने फॉर्मूला लिखा था, मैं बताऊं क्या थोड़ा सा फॉर्मूला? नो सर थोड़ा सा हिंट दे दो। R प्लस अपॉन R माइनस इक्वल टू क्या आया था बताओ? 225 0.155। कौन सा है? टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल? अच्छा टेट्राहेड्रल है, इसको चेंज कर दो। कितना आया है बोलो? 0.255 था या 225 था? बोलो भाई, सर 225। कर लो सॉल्व कैसे तरीके से, हो जाएगा सॉल्व।
कितना आराम से बता दूँ। 43.85875। कितना? 43.875। एग्जैक्ट आंसर बोलो क्या है। सर ये पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। नहीं नहीं, पिकोमीटर में ही दे दो आंसर, कोई दिक्कत नहीं। सर 43.875। 43.875 मल्टीप्लाई करने के बाद यस सर 43। यस सर। इसमें चेंज कर देते। हाँ ठीक है। मैं थोड़ा सा फिर आंसर तो फिर कोई आ ही नहीं रहा है। सर चेंज करना है क्या? चेंज तो नहीं करना है, चेंज भी करोगे तो कितना हो जाएगा। सर आंसर तो आ गया सर। क्या है? सर 43.875। कितना है? 43.875 आंसर तो आ 875। गया। यस आंसर तो सर। सही आया है। तुम्हारा जो r प्लस इक्वल टू क्या आया है? 0.225 इंटू आर माइनस, और अब क्या आएगा बोलो? 43.875। 43.875। 0.225 इंटू आर माइनस की वैल्यू कितनी है? 195। 195 है ना। यदि तुम इसको कैलकुलेट भी करोगे पिकोमीटर में, पिकोमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। सेकंड ऑप्शन मैच कर जाएगा ना एंगस्ट्रॉम में। हाँ एंगस्ट्रॉम में करना तो सर 0.42 वाला ऑप्शन मैच करेगा फिर। आ जाएगा ना एंगस्ट्रॉम में। यहाँ पे थोड़ा मुझे लग रहा है ऑप्शन मिसिंग है, ठीक है ना। एंगस्ट्रॉम में आ रहा है ना आंसर, इसमें आ रहा है। सर तो सर उधर एंगस्ट्रॉम दिया भी तो नहीं है। हाँ दिया नहीं, लेकिन अभी आप चलो ठीक है, अभी ऑप्शन में गलत मान लेता हूँ, ठीक है सारे, ठीक है, लेकिन देना चाहिए था एंगस्ट्रॉम में, लिखा नहीं उसको। ये लिखा है कटायन एंगस्ट्रॉम है यहाँ पे तरीके से, यस सर ये हो सकता है। है ना, इसीलिए आंसर आ रहा है वही में। अच्छा एक एंगस्ट्रॉम में कितने वो होते हैं पिकोमीटर? या अच्छा चलो तो 1 सेंटीमीटर कितने होते हैं? सर 10⁻⁻8। ये तो वो हो गए तुम्हारे एक पिकोमीटर में। अब 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा, है ना। 10 की पावर, एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 होते हैं ना सेंटीमीटर, कितने होते हैं? सर -8। एंगस्ट्रॉम में पूछ रहा हूँ मैं। एंगस्ट्रॉम में -8 सेंटी, और पिकोमीटर में सर -10। सर एक पिकोमीटर में 10 अच्छा टू द उल्टा, पावर मैं उल्टा बता 2 रहा हूँ, हाँ होंगे मैं शायद। उल्टा। एक पिकोमीटर में 10 टू द पावर 2 एंगस्ट्रॉम। 10 टू पावर -10 होगा ये तुम्हारा सेंटीमीटर, ठीक है ना, एक पिकोमीटर में। और एक एंगस्ट्रॉम में मैं उल्टा बता दिया था, एक 1 इंटू 10 टू दी पावर -8। हो जाएगा सॉल्व, कर लेना आप, है ना, कर लोगे ना। यस यस सर। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? 43 कितना आता पॉइंट? सर 0.875। 875 था, इंटू 10 टू दी पावर -10 कर दो। आपको कुछ नहीं करना, देखो मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। 43.875 इंटू 10 टू दी पावर यहाँ पे -8 कर दो, और इंटू 10 टू दी पावर -2 कर दो। मैं पूरा अच्छे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 43.875 डिवाइड बाई 10 टू दी पावर -2 को नीचे ले आओ। अब क्लियर हो गया? बोलो। यस सर। 0.43 अप्रोक्सीमेट कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। सर 0.42 वाला। ये वाला क्वेश्चन करें। सर वैसे सर 43.875 आते ही सर 0.42 वाले पे हम टिक लगा हाँ देते हैं। वैसे भी लगाता है, करने की जरूरत नहीं। बोलो, कितना क्लियर हो गया? यस सर।
देखो इसमें जेडएनएस पे तुम बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूजन करने के लिए तुम्हें दे दिया गया है ना। आप तो डायरेक्ट निकालो क्वेश्चन, आपसे सॉल्व हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, जो जेडएनएस जो ए टू बी दिया हुआ है, एज लेंथ दे दी, आपसे पूछा क्या है, एज लेंथ पूछ रहा है ना। थोड़ा एक बात पर ध्यान रखना है, तुमसे तब हो जाएगा। जेडएनएस के लिए सेकंड वाला जेड इक्वल टू 4 ले लेना, ठीक है, फिर हो जाएगा। सेकंड सर बोलो। सर ये समझ नहीं आया, z इक्वल टू 4 क्यों, वो तो कोऑर्डिनेशन नंबर था। हम्म? सर वो तो कोऑर्डिनेशन नंबर था ना ZNS में। एक्चुअली जेडएनएस में था, ठीक है ना। एक एफसीसी पैकिंग है ना। यदि देखा जाए जो आपका जेडएनएस में बन रहा था वो क्या था, 4 टाइप सॉलिड था, यस है ना। सर। यदि आप मान लो सल्फर आपका, मतलब जो जिंक पड़ा हुआ है वो कहाँ जनरली पड़ा हुआ है, वो तो वॉइड में पड़ा हुआ यस सर, है ना। यदि तो आप वो ऐसे, FCC है इसलिए। हाँ, इस तरीके से भी कर सकते हो। अच्छा जेड इक्वल टू 4 लिया, अब बताओ यहाँ पे डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, बोलो। Z इंटू में M अपॉन में E क्यूब इंटू में NA। जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। बस अब आपको क्या करना है, बोलो, सॉल्व करना है। एक मिनट निकाल लेनी। कैसे निकालोगे, बोलो। क्या आप मोलर मास कैसे निकालो, 32 इंटू 2 प्लस 35, मतलब कितना हो गया, 64 प्लस 35 मतलब 99। जेड की वैल्यू कितनी, 4 इंटू 99 डिवाइड बाई 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू ए क्यू कितना है, ए क्यू की वैल्यू बोलो। एज लेंथ निकालना ही है, और डेंसिटी कितना है, बोलो। 3.4। निकाल लोगे, यस सर। कितना यस सर। कैलकुलेशन कर पाए। यस सर, कर रहा हूँ बस। सर जितने भी सॉलिड है सारे FCC टाइप के हैं, कोई BCC नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, अभी हाल ही किसी दिया था लास्ट वाला बॉडी सेंटर का। यस सर, CSCL का। हाँ, कुछ नहीं। यहाँ पे कितने बनेंगे, बोलो। सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। एक की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेना। क्वेश्चन तो मोहम्मद सर को ये तो Z4 कैसे आया उसमें? कैसे बेटा, सर Z4 कैसे आ गया? अभी तुम याद रख लो, ठीक है। C, थर्ड ऑप्शन। जाएगा थर्ड। वेरी गुड। एक्चुअली देखो ये ऊपर वाला फॉर्मूला याद रख लेना, ये आपका CSCL टाइप सॉलिड के लिए ही होता है, इसके लिए होता है, बोलो।
देखो यहाँ पे आप RC प्लस RA ये क्या फॉर्मूला होता है, √3/2a, है ना, ये फॉर्मूला ही होता है, याद रख लो। RC प्लस RA, RA मतलब समझो, RC मतलब कैटायन की रेडियस, A मतलब एनायन की रेडियस, a/2, ठीक है। अच्छा अब देखो सिंपली समझना बेटा, तुम जो सोच रहे थे ना Z=4, चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, है ना। अच्छा तीसरा यहाँ पे क्या है, द वॉइड, यही गलत है। वॉइड कितनी होती है बोलो, 68% हो तो 32% क्या होती है, वॉइड होती है, लेकिन ये इसमें क्या दिया गया बोलो, 0.6, तो गलत है। देखो Z=4 कहाँ से आया ZNS टाइप में, ध्यान सुनना। आप बताओ, हम एक क्या रखते हैं, ईच फेस पे रख दिया हमने, तो फेस पे रखता तो कितनी फेस होती, 6 × 1/2, FCC था ना, 1:1 टाइप सॉलिड होता है ये, 4:4 है, 4,4 मतलब कितना हो जाएगा, देखो ये कितना बचेगा, 2 16 आ गया। अच्छा अब देखो हर एक कॉर्नर पे कितना हो जाएगा, बोलो बेटा, क्लियर हुआ? सर एक बार फिर से बताइए। नो सर, एक बार क्या, एक बार फिर से बताइए। एक बार फिर से बता दीजिए। एक बार फिर से बता दो। सिंपली आपका 6 इस पे रखा हुआ एक पार्ट, 6 × 1/2 मतलब कितना हो गया, 3, और एक कहाँ है, ईच कॉर्नर पे 1, ये एक्चुअली 1:1 टाइप सॉलिड भी लिखते हैं, तो कितने हो गए टोटल पार्ट, 4 ही तो हो गए। नेट की वैल्यू क्या, रैंक ऑफ द सॉलिड क्या हो गया, 4 हो गया ना। ये तो सिंपली FCC है। हाँ वही है। सर ये कैसे पता चला कि ये ZNS FCC है? कैसे बेटा, सर ये कैसे पता चला कि जो ZNS है ये FCC है? ये बेटा, ये तो बेटा हम कैसे पता करते हैं, एक्चुअली क्या होता है, क्रिस्टलोग्राफी एक आपका सब्जेक्ट ही आ जाता है केमिस्ट्री में, ठीक है। उसमें क्या करते हैं हम, हर एक सॉलिड पे, जो भी आपका ZNS टाइप सॉलिड बना हो या कोई भी टाइप आपका सॉलिड बना हो, तो उसमें हम क्या पता करते हैं, सिंपली वहां पे हम उस पे सॉलिड पे क्या गिराएंगे, एक्सरेज गिराते हैं, और फिर जैसे हम एक्सरेज गिराएंगे, है ना, तो वो हमें बताता है किस टाइप का सॉलिड, फिर हम उस पर रिसर्च करते हैं, तब हमें पता चलता है हाँ भाई ये इस टाइप का तो सॉलिड। सर हमें फिर याद करने पड़ेंगे? हाँ बेटा, अभी तभी तो मैंने उतने अलग अलग तुम्हें सॉलिड बताए हैं। ओके सर। पर सर यहाँ तो Z=4 है, तो इससे भी तो पता ऐसे भी चलेगा। आप समझ सकते हो। ZN जो एक्चुअली जो होता है ZNS जो होता है, वो एक्चुअली उसका जो स्ट्रक्चर होता है, आप जब, अभी मैं एडवांस लेवल में नहीं जाना चाह रहा हूँ, CCP है ना, स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। CCP मतलब समझ ही गए होंगे, FCC बोलो या CCP मतलब क्यूबिकल क्लोज्ड, बोलो बोलो भाई, क्या है ना, एक ईच कॉर्नर पे रखा हुआ है, और कहाँ पे रखा हुआ है बोलो, फेस सेंटर्स। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। सर वो √3a/2 भी याद रखना पड़ेगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में। हाँ ये बेटा, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ये एक्चुअली एक्चुअल CSCl टाइप सॉलिड की इस तरीके से निकालते हैं। सर और बाकी का वो इम्पोर्टेंट नहीं है, CaF2 वगैरह वगैरह जो भी था। नहीं बेटा, उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं, इतना क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। ओके सर। तो आप याद रखना, आगे बढ़ो। जिंक ब्लेंडी स्ट्रक्चर ZNS टाइप, तो मैंने बता दिया, क्या पे बताओ, जैसे आपको क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ, अभी बताया था मैंने, कितना होगा सर 4। वेरी गुड, ठीक है, वो तो आंसर ही है, पूरा आंसर है। इसका बताओ, सेकंड ऑप्शन। सर NaCl। सेकंड ऑप्शन। अभी हमने बताया था, जैसे आप CSCl को क्या करोगे, हीट करोगे, टेम्परेचर सर दोगे, हीट, है ना, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो, NaCl टाइप। NaCl में कन्वर्ट। सर NaCl। हाँ NaCl टाइप, ठीक है। सर प्रेशर डालेंगे तो फिर हाँ CSCl पे आ जाएगा। इसको करो,
फर्स्ट ऑप्शन। हो गया? कितना आया आंसर? यस सर, फर्स्ट ऑप्शन। आसान था। कैसे, किस वाले से होना था? अभी हाल ही बताया था हमने, आर सी प्लस आर इक्वल टू कितना होना था बोलो? √3/, बस सॉल्व करना था यहाँ पे आपको। वो भी किसमें आंसर बताना है बोलो? एंगस्ट्रॉम में। सर ये उससे ही हो गया, 4r इक्वल टू √3/। एक्चुअली लिखा तो वही है ना, लिखा तो वही है, फॉर्मूला तो वहीं से आया है। ठीक है, इतना क्लियर तो बता दो भाई, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। यस सर। पक्का कृष्णा? यस सर, क्लियर। और किसी को कोई डाउट? जो आसान है, कुछ नहीं, सीधा फॉर्मूला लगाना आपको, आर सी प्लस आर ए, और आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना, एज लेंथ दी गई है 4.3 एंगस्ट्रॉम। है ना, आपको सिंपली, आपको ये नहीं बताना, आपको क्या बताए, डिस्टेंस बतानी थी, तो आपको सिंपली आर सी प्लस आर ए बताना था। तो आप √3/2 बताओगे, तो आपको कुछ सीधा कुछ क्या करना है, √3/2 इंटू ए करना है। ए कितनी दिया गया? 4.3। जो आंसर आएगा वही आंसर आ जाएगा। अब बताओ यहाँ तक क्लियर? तो फिर अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सर हाँ बोलो बेटा। सर वो R++ R माइनस जो आपने वो एक ही है। A/2 लिखाया था वो किसके लिए वो था? बेटा था NaCl टाइप सॉलिड, NaCl टाइप सॉलिड। और सर ये था आपका CHCl टाइप सॉलिड के लिए। CHCl, CSBr सेमी टाइप के सॉलिड होंगे। फ्लोराइड वाले हाँ, सर? फ्लोराइड नहीं, CHCl, ओके CSBr ये अलग होते हैं, वो अलग होते हैं फ्लोराइड। ओके सर। एक्चुअली तो पता है सॉलिड्स कहाँ से निकाले जाते हैं? ब्रेग्स इक्वेशन का नाम हमने बताया था शुरुआत में, ब्रेग्स इक्वेशन, लास्ट में चलो बता देंगे तुम्हें ब्रेग्स इक्वेशन, उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। सर आपने फर्स्ट क्लास में बताया था, है ना। ब्रेग्स इक्वेशन क्या होती थी? n लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा। वहां से हम सॉलिड का एक्चुअल में स्ट्रक्चर निकाल पाते हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं अच्छे से, ठीक है? देखो तुम्हें दिखाया क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन 1, किसना कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी कर लो, क्योंकि बोर्ड में भी वही क्वेश्चन मिलेंगे तुम लोगों को, मैं पहले बता रहा हूँ। है ना, क्वेश्चन 10 का क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें बोर्ड में, उसके लिए भी थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन आनी ही चाहिए। जैसे क्वेश्चन है, आपको एक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर of uniform spheres तो मुझे क्वेश्चन उतारने में टाइम लग जाता है। अच्छा, हैज द एज लेंथ of 534 picometer, calculate the radius of sphere पहला ए SCC के लिए निकालनी है तुम्हें, दूसरा BCC के लिए भी कैलकुलेट करनी है, और सी आपको FCC के लिए भी कैलकुलेट करनी है। करो।
क्या हुआ, हो गया? 270 क्या 270 पिकोमीटर हो गया सर। आसान है। हो गया एफसीसी के लिए क्या है, ए इक्वल टू 2r, ठीक है, ए इक्वल टू 2r दिया गया है और आपको पता है रेडियस निकालनी है। रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2। a/2 बोले तो मतलब 534 डिवाइड बाई 2, मतलब कितना हो गया, सिंपली हो गया 267 पिकोमीटर, है ना। अब देखो बीसीसी के लिए 4r इक्वल टू क्या हो जाएगा, a√3, बोलो कैलकुलेट कर लोगे ना। यस तो सर। r इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/4 √3a/4, बस आपको √3/4 कैलकुलेट कर लो, √3a इंटू 534 डिवाइड बाई 4, इसको कैलकुलेट कर लो। अच्छा 4r इक्वल टू क्या होता है, √2a, है ना। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 534 इंटू √2 डिवाइड बाई, जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिखो और नेक्स्ट। कैलकुलेट द डेंसिटी of diamond from the fact that it has face center, cubic structure with 2 atoms per lattice. Point and unit cell egg length of 3.569 angstrom. सर पिछले वाले क्वेश्चन में वो बीसीसी और एफसीसी के लिए आंसर क्या रहा था बता दीजिएगा, चेक करना है। वो आंसर शायद 231 पिकोमीटर आता है, एक में 188 पिकोमीटर आ रहा है। सर अप्रॉक्स लेना है क्या, मैंने 230.955 ऐसे आ रहा है। वो भी चल जाएगा, 235 तो बहुत ज्यादा ही हो गया बेटा, वो तो अप्रोक्सीमेट है ही नहीं। सर 230.955। हाँ ठीक है, तो चल जाएगा। सर वैसे एक्यूरेट तो यही है, मल्टीप्लाई करके यही है। करो जल्दी से क्वेश्चन अच्छे से।
हो गया? हेलो यस सर, हुआ तो है कितना आंसर आया? सर। 3.2 GCC। 3.5 के समथिंग आ रहा, ठीक है, सही है, चल जाए। 3.52 आ रहा है सर 3.7। सर। 3.2 नहीं आ रहा। 3.5 आ रहा है, अप्रोक्सीमेट चल जाएगा 3. देखो आसान क्वेश्चन है। z इक्वल टू कितना दिया हुआ? Yes, sir. 4 है। आपको पता है FCC के लिए z इक्वल टू 4 होता है, लेकिन यहाँ पे एक बात बोल रहा है ये कितने 2 एटम्स पर लैटिस पॉइंट। और 2 एटम्स बोल रहा है मतलब कितने हो जाएंगे? z इक्वल टू क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। बोलो क्यों हो गया ये? क्योंकि 2 एटम्स पर लैटिस। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। वो क्या गया था एकदम? सर गलती से सर आपका माइक म्यूट हो गया था मेरे अच्छा से। तुमसे ही हो गया था? अरे वाह, मतलब यस सर, गलती से हो गया था। तुमसे भी हो जाता है, वहां से भी म्यूट हो जाता है। यस सर। चलो सर बहुत हो जाता है। अच्छा अच्छा, समझ लगा कि कोई बच्चा अच्छा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो हो गया तो z इक्वल टू 8 बोला। एक लड़का हुआ, एक बच्चे शायद वो भी हुआ ना, मीटिंग से आउट भी हुआ, तो मुझे लगा वही बच्चा करके। देखो यहाँ पे d इक्वल टू क्या हुआ यहाँ पे? सिंपली 8 इंटू m अपॉन na अपॉन aq, मतलब कितना हो जाएगा बोलो? आपका डायमंड है, डायमंड में क्या होता है? कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बोलो? सर से 12 होता है, सर एटॉमिक 12 मास होता है। 12 होता है ना। 8 इंटू 12 ये हो गया, ठीक है ना, अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बोलो? AQ, मतलब AQ कितना है? 3.5, सर 3.569 कितना मीटर होगा बोलो? 10⁻, सर 10⁻12 होगा। मीटर -10 होता है ना एक एंगस्ट्रॉम में। यस सर, मीटर। यदि सेंटीमीटर क्यूब में बताओगे तो कितना आएगा? -8। यही हो जाएगा, आंसर निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक और, एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन और लिख लो। ये आपको ये मैंने 200, अच्छा ये वाला क्वेश्चन करा दिया, 20.10⁻23 मीटर वाला। गोल्ड वाला भी करा दिया था क्वेश्चन, बोलो बोलो भाई। हेलो, आवाज आ रही है? यस आवाज तो आ रही है। गोल्ड वाला करा दिया था मैंने, गोल्ड क्रिस्टलाइजेशन FCC पैकिंग। यस कल हो गया था। हो गया था ना। चलो एक क्वेश्चन लिखो। मेटालिक गोल्ड crystallizes in FCC lattice the length of the cubic unit cell is A equal to कितना? 4.07 एंगस्ट्रॉम।
ठीक है। तो अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, मैं पूछ रहा हूँ डिस्टेंस विद क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द गोल्ड एटम्स। बी, what is the density of gold, और सी, बस ये दो ही करो क्वेश्चन, बस तीन मत करो। तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा। 2.7 डन सर। कितना आया? पहले का 2.87। पहले का 2.87 कैसे आएगा? 1.44 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। 284.9 एंगस्ट्रॉम। कितना आ रहा? अच्छा क्लोजर डिस्टेंस, ठीक है सही है, 2.88 एंगस्ट्रॉम आ रहा है ना? सही है सही है सही है। एक्चुअली मैं उसकी रेडियस बता गया था, क्लोजर डिस्टेंस सही है, ठीक है। और डेंसिटी 19.4। 19.4, वेरी गुड। देखो बेटा सिंपल आसान क्वेश्चन था ये। यदि आप 4r इक्वल टू क्या होता है, √2a, और आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2r इक्वल टू √2a, तो इसको d मान लो, d इक्वल टू a/√2 हो जाएगा, बोलो। अब d इक्वल टू क्या हो जाएगा सिंपली, मैं ये क्या करता हूँ, हाँ d तो बता, डेंसिटी की सही है, a/√2 हो गया। अच्छा अब देखो, अब आप सिंपली यहाँ पे a की वैल्यू दी गई कितनी है, 4.07 एंगस्ट्रॉम, डिवाइड बाय √2 की वैल्यू 1.41, डिवाइड करो आंसर। 2.88। अच्छा अब देखो यहाँ पे डेंसिटी कैसे निकालोगे, z इंटू m अपॉन na इंटू ए क्यू, ठीक है। तो z की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 4। मोलर मास कितना है गोल्ड का, जल्दी बताओ, कौन बताएगा? 196। 196, वेरी गुड। 19। 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू क्या हो जाएगा, ए क्यू 2 ए क्यू की जरूरत ही नहीं है हमें, 2 पॉइंट की क्यों जरूरत है, क्लोजर डिस्टेंस की तो जरूरत ही नहीं है। किसकी जरूरत है हमें, बोलो। एज लेंथ की, और एज लेंथ कितनी है, 4.07 इंटू 10⁻, बोलो, -8। यहाँ का होल क्यों हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और, क्या आ रही है डेंसिटी आंसर बेटा आ रहा है इसका 19.4 आ रहा है ग्राम पर सीसी। तो मेरा तो 38.6 आ रहा है। तो डिवाइड इक्वेशन में कुछ गड़बड़ की होगी बेटा, देख लो एक बार। इसको 4.07 को 4 ले लो, 6 ले लो, 4 आसान हो जाएगी तुम्हें कैलकुलेशन थोड़ी। कहाँ पॉइंटों के साथ खेलते रहोगे तुम लोग, बताओ सही बोल रहा हूँ। एक क्वेश्चन और लिखो। 1 मिनट सर, कैलकुलेशन मैं क्वेश्चन लिख रहा था ना जब तक।
लिख दो सर आप क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं कृष्णा, कि धीरे धीरे सीख जाओगे। कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम, बस यही चैप्टर में थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन है, ज्यादा ही खेलना पड़ता है। एन एलिमेंट ए जिसका एटॉमिक वेट दिया गया आपको, एटॉमिक वेट 100, कितना 100, हैविंग BCC स्ट्रक्चर। सर आंसर तो आ गया पर अभी भी एकदम एक्यूरेट नहीं आया। वो एक्यूरेट कितना आ रहा है सर 19.3। ठीक है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो उतना तो मैं अब 4 ऑप्शन देखेंगे तो उतना तो डिफरेंस पॉइंट बनता तो दिखेगा नहीं, डिफरेंस तो होगा ना, तो आप कर लो। एज लेंथ 400 PM, calculate the density of a and number of unit cells and number of atoms in 10 ग्राम ऑफ है। बताओ भाई, चप्पल कितने बेड ले मांगना डन सर। डेंसिटी 5.2 आ रही है, नहीं आ रही है? अप्रोक्सीमेटली 5.2। हाँ 5.2 यस सर, ये आ रही है। 5.2 चल जाए। वेरी गुड। सर यूनिट सेल 3.0115 into 10⁻22। अच्छा देखो A इक्वल टू क्या है यहाँ पे, सिंपली आपको 400 पिकोमीटर दिया गया है, बोलो है ना। 400 पिकोमीटर बोले तो 4 into 10⁻, एंगस्ट्रॉम है ना, पिकोमीटर है सॉरी, तो कितना हो जाए 10⁻⁸ सेंटीमीटर। सर माइनस -6 क्यों कर लो, -10 माइनस। यस सर, सही तो किया, माइनस थोड़ी ना क्या यार, मुझे कंफ्यूज कर दिया तुमने। कितना -1 सही तो है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम में नहीं है भाई, पिकोमीटर में। Z इक्वल टू कितना होता है BCC के लिए 2 सर -10 होना चाहिए ना, तो लेट यस सर -10 होगा। अरे बेटा मुन्ना सुनो, 400 into 10⁻10 कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये 400 है। यस सर, समझ गया यस सर। समझ गया ना बच्चा। तो देखो ये क्या हो गया, जिसको नहीं आया अब मैं पूरी डिटेल में बता देता हूँ। 10⁸ सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे वो Z इक्वल टू 2 लिखा, अब डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इक्वल टू Z इंटू ZM NA AQ इंटू N। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली 2 इंटू 100। कितना मास दिया गया आपको, कितना दिया गया 100 दिया गया। अच्छा डिवाइड बाई 4 इंटू 10⁻⁸ का होल क्यूब
इंटू 6 इंटू 10⁻23। भाई कितना आएगा, कैलकुलेट करो। कितना आ रहा है? 5.2। 5 आ रहा है। कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। अरे 5 आ रहा है, उसके आगे भी थोड़ा डिवाइड कर लो तो तुम्हारा 5.2 आ जाएगा या 5.188 आ जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे सिंपली 100 ग्राम में कितना है? एक 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स मिल रहा है। बोलो हाँ या ना? 10 ग्राम में कितने मिलेंगे? बोलो यही मिलेंगे, हाँ या ना? पहले बताओ। यस सर। यस यस सर। तो भाई जिसने को नोट करना हो वो नोट कर ले। सर नंबर ऑफ सेल्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ सेल्स ही तो है, यूनिट सेल ही तो निकाल रहे हैं। 100 ग्राम में कितना हुआ? कितने एटम्स? 10 ग्राम में कितने हो जाएंगे? कितने एटम्स हो जाएंगे? हैं? आवाज नहीं आ रही बेटा क्लियर तुम्हारी, इसलिए थोड़ा वो। सर यूनिट सेल्स सर ये निकालने हैं ना। इसके हाफ होंगे ना? यूनिट सेल कितनी हुई? हाफ होगी। सर ये जो 10 ग्राम में जितने एटम्स आए उसका हाफ होगा ना यूनिट सेल, तो यूनिट सेल हम का यहाँ पे नंबर। तो एटम्स पूछ रहे हैं ना, यूनिट सेल एंड नंबर ऑफ यूनिट सेल भी पूछ रहा है ना। यस सर। अब तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ सेल? 100 ग्राम में कितने में पूछा है यूनिट सेल? ये तो हो तो गया। जेड की वैल्यू कितनी है? एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल आ रहे हैं? हाफ हो जाएंगे फिर तो। यस सर, 2 से डिवाइड कर दीजिए। बोलो भाई यहाँ तक बताओ, किसी कोई डाउट? अब बताओ मुझे यहाँ तक। नो सर। बोलो तो सर ये 2 से डिवाइड क्यों सर करेंगे? यूनिट सेल में क्या बेटा करेंगे? एक ये बताओ तुम्हें कितने पार्टिकल्स मिल रहा है यहाँ पे? जेड इक्वल टू 2 है, एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स मिल रहा है? 2 मिल रहे हैं ना। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यूनिट सेल में? 2। तो आपको इतना क्लियर होगा जितने एटम्स, मतलब 2 एटम मिल रहे हैं। बेटा हाफ क्यों मिलेगी यूनिट सेल? हाँ हाफ ही तो मिलेंगे, सही। एक यूनिट सेल में 2 पार्टिकल है। हाँ ठीक है ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। ठीक है सही है। क्लियर हो गया? बोलो यस सर। मतलब Yes, sir. सिंपल सी बात है, जब एक यूनिट सेल में 2 पार्टिकल मिल रहे हैं तो उसमें कितने हो जाएंगे? n, यदि मान लो a इक्वल टू 2n मिल रहा है तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो a/2। हाँ या ना? बोलो जल्दी बोलो। यस सर। एक आध क्वेश्चन होमवर्क में दे दें। तो अब मुझे लगता है कि अब तो मोर देन, अच्छा बस थक गए, बस होमवर्क नहीं लेना। और अभी सर डीपीपी अपलोड कर नहीं पाएंगे ना। डीपीपी एक कल अपलोड सर करा दी डीपीपी थी। दे दो। कल मिली थी डीपीपी? यस सर वो ठीक रहेगा। यस सर। अपलोड करा दी थी मैंने, सर देखा नहीं, देख लूंगा अभी। चेक कर लेना, अपलोड है। यस सर डीपीपी मिल गई एक, है ना? अपलोड करा दिया सर है। डीपीपी कहाँ से मिलेगी? डीपीपी आपको काइट्स एप्लीकेशन पे जाएंगे, आपको वहां से डीपीपी मिल जाएगी। मैंने एक डीपीपी अपलोड करा दी है, अभी 2 डीपीपी और आ रही हैं, एक आध 2 दिन में वो भी अपलोड हो जाएंगे। ओके सर। ठीक है यस सर वो ठीक रहता है ना। अब बताओ ये क्वेश्चंस हो गए तुम्हारे सारे इतने? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यस सर। नो सर। नो? और कुछ पूछना है किसी को? नो सर। नहीं पूछना है ना? सर ऑर्गेनिक जरा से जल्दी स्टार्ट कर दो सर। ऑर्गेनिक बस। अच्छा एक काम करते हैं, कौन कौन सभी लोग चाह रहे हैं ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दूं? नो सर। नो सर। तो सर स्कूल में वही चालू हो रखा है ना। चिंता मत करो। कृष्णा यस सर।
टेंशन मत लो, क्या करो बेटा, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, स्कूल के हिसाब से चलेंगे, बस 2 चैप्टर खत्म कर लेते हैं पहले फिजिकल के, एक सॉलिड स्टेट और एक सॉल्यूशन, ठीक है, उसके बाद मैं तुम्हारा ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दूँ। सर इनऑर्गेनिक पहले कर लेते हैं, वो ज्यादा सही करती है। इनऑर्गेनिक में मैं पी ब्लॉक स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं करूंगा पहले उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आकाश कहाँ थे तुम? सर इनऑर्गेनिक एंड में कराना, वो याद रहने में सही रहेगा। आकाश तुम ही बोल रहे हो? आकाश यस सर। कहाँ थे तुम? सर मैं 6 बजे क्लास नहीं ले पाता ना, इसलिए मैं मैथ्स की क्लास होती है। अच्छा। हाँ बेटा बोलो, क्या कह रहे थे? ऑर्गेनिक क्लास सर मेरा 23 तारीख को सर पेपर है। 19 को? कैसे 11th क्लास का? सर 12th क्लास का सर, 23rd को पेपर है सर, ऑर्गेनिक आएगी उसमें फर्स्ट चैप्टर। अच्छा वो तो पॉसिबल है नहीं, 23rd को पेपर है। अब ये बताओ भाई, स्कूल के सब डिफरेंट स्कूल में डिफरेंट चलेगा। चलो कुछ करते हैं, कुछ तुम्हारा प्लान करते हैं ऑर्गेनिक का क्या हो सकता है। ओके सर। लेकिन वैसे मेरे हिसाब से पहले स्कूल वाले ने पहले कैसे स्टार्ट कर दिया ऑर्गेनिक सेकंड बुक? सर पता नहीं सर, स्कूल वाले सर दिमाग खराब है उनका, है ना। पहले 2 चैप्टर, हमें यही सोच रहा था 2 चैप्टर फिजिकल के करा दूं, 2 चैप्टर ऑर्गेनिक के करा दूं। आप अपनी मर्जी से करवा दो, मैं अपने अकॉर्डिंग। यस सर। ऑर्गेनिक की टेंशन मत लो, ऑर्गेनिक में मैं बैठा हूँ, टेंशन नहीं मत लो तुम ऑर्गेनिक की, ठीक है, उसकी तो तुम टेंशन भूल जाओ। ऑर्गेनिक की सोते हुए भी मैं याद करवा लूंगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके, टाटा बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। किसी को कोई पूछना हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर चलते हैं। तो मुझे पूछना ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। बोलो कुणाल, तुम मुझे टेलीग्राम पे पोस्ट कर देना, मैं आप टेलीग्राम पे बता दूंगा सर। फिर अभी लॉकडाउन लग जाएगा, फिर मैं ऑफिस से घर पहुंच नहीं पाऊंगा। सर हाँ बोलो प्रियांशु। सर मैंने जो पूछा था उसका रिप्लाई नहीं आया था। अच्छा उसको सही भी, उसकी पहले फोटो तो सही भेज तुम्हारा, तुम्हें सही दिख रहा है? मुझे तो दिख ही नहीं रहा उसमें। एक्स पूछ रहा है, बाय पूछ रहा। ठीक, फिर से भेज दूंगा। हाँ उसको फिर से भेज दो, मैं तुम्हें वहीं पे आंसर दे दूंगा, ठीक है, वहीं पे आंसर भेज दूंगा। ओके सर। सर बोलो। सर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो नेपथलीन बॉल में कम होते हैं, वीक होते हैं, या आइस में? बेटा वो तो डिपेंड करेगा, वैसे मुझे लगता है नेपथलीन बॉल्स में, ये चेक कर लो यार। यस सर, ये क्वेश्चन था उसमें आंसर आइस दे रखा था, नेपथलीन आइस इसलिए दे दिया हुआ क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू दे दिया हुआ हमने। हाइड्रोजन जो नेपथलीन बॉल्स में क्या लगेगा आपको? वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा जनरली, है ना। और जो आइस में होगा वो, यदि इस तरीके से आंसर दे रहे हैं तो ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो फिर वो स्ट्रांग हो जाती है और सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है ना, इसीलिए तो उसने दे दिया। स्ट्रांग ही तो पूछा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में, यदि पूछा जाता है स्ट्रांग कौन होता, H2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तो स्ट्रांग होती सबसे ज्यादा। सर लेकिन उसमें बीक पूछा था। बीक पूछ रहा था? यस सर। नेपथलीन बॉल्स में फिर क्या नहीं, मैं सिंपली आपका कोवेलेंट सॉलिड बना दिया था क्या? ना कोवेलेंट सॉलिड ही बन रहा होगा, फिर इसीलिए उन्होंने वो आंसर दिया होगा। एक मिनट। तो जो नेपथलीन में है मोल्टेन सॉलिड है, तो उसमें फिर दिया जाएगा तो सिंपली वहां पे कोवेलेंट सॉलिड में आ जाएगा फिर तो वो, है ना। और कोवेलेंट सॉलिड में आए तो फिर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा फिर। चलो फिर मैं उसको देखना पड़ेगा मुझे बेटा, है ना, बुक्स में देखना पड़ेगा एक्चुअल में क्या रीजन दे रहे हैं, ये नहीं है। ओके सर, ठीक है।